तो चलिए आज आयुष कॉन्क्लेव में अर्थात स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कॉन्क्लेव में हम रोड एंड ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री जी का स्वागत करते हैं। मैं जोर देकर आयुष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना औषधि जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, उतना ही सड़क अच्छी होना भी जरूरी है। और इस देश की सड़क अच्छी हुई है पिछले 10 साल में। आप लोग सहमत है ना? हाँ, तो सहमति और उसका परिणाम अगर हम देखें तो कुंभ मेले में जो 68 करोड़ लोग गए, उनमें प्लेन से और ट्रेन से जाने वाले लोगों की संख्या 1 करोड़ भी नहीं थी। बाकी सारे रोड से गए थे। और हिंदुस्तान के नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल आपके मंत्रालय ने किया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी की दूरदृष्टि, उनका विजन और आदरणीय नितिन गडकरी जी की मेहनत और उनका भी विजन, जिसके कारण से पिछले 11 वर्षों में हमने लगभग 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया है। और ये फर्क है 65 वर्षों में आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक, उसमें केवल 92,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना 65 वर्षों में। हाँ। और 14 से लेके आज तक हमने लगभग 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया है। और जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, आजादी के बाद 65 वर्षों में वो केवल 92 किलोमीटर था, सिर्फ 92 किलोमीटर। उसमें भी पुणे मुंबई आता होगा। हाँ, आता होगा बिल्कुल। तो फिर वो तो और नहीं 2014 के बाद से आज तक लगभग 2500 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया है। आप सोचिए, पहले 65 वर्षों में केवल 92 किलोमीटर और अगले 11 वर्षों में लगभग 2500 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर। और 2014 तक नेशनल हाईवे बनाने की जो स्पीड थी वो केवल 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी। आज वो 32 किलोमीटर प्रतिदिन हुई है। और ये नेशनल हाईवेज केवल कंक्रीट की रोड्स भर नहीं है। हाँ, ये देश की आर्थिक प्रगति की रोड है। जो हम 1 रुपया नेशनल हाईवे पे खर्च करते हैं, वो देश की जीडीपी में 3.2 के बराबर है। हाँ। देश की जीडीपी में 3% का इजाफा करता है। और आप देखिए, जो आदरणीय अटल जी के जमाने में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ हुई थी, 2014 तक वो 3.5 लाख किलोमीटर थी, 65 वर्षों की मिला के, सब नई पुरानी रोड्स मिला के। हाँ। लेकिन इन 11 वर्षों में आज वो 7.5 लाख किलोमीटर हुई है। मतलब इन 11 वर्षों में 4 लाख किलोमीटर। और ये केवल कंक्रीट की रोड्स नहीं है। गांवों को शहर तक जोड़ना, गांव के प्रोड्यूस को मार्केट तक लेके जाना, जो कि दूध, दही, फल, सब्जी, ये पेरिशेबल आइटम है जो कि 8-10 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती, खराब हो जाएंगी। आज कोई भी गांव देश का किसी भी नेशनल हाईवे से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब 3-4 घंटे में हमारे ग्रामीण भाइयों बहनों की कोई भी प्रोड्यूस जो खराब हो सकती है, वो मार्केट तक, नेशनल हाईवे तक, बड़े शहरों तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि आज भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आया है। हमने जापान को सरपास किया है। बिल्कुल। और केवल अर्थव्यवस्था तक ही ये बात सीमित नहीं है। मतलब जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने द्वारका वाला अभी उद्घाटन किया, उस दिन गडकरी UER2, हाँ, UER2 द्वारका तो 1 साल पहले कर दिया था। तो ये गडकरी जी ने मुझे कहा कि आप राष्ट्रवाद पे काम करते हैं, आप वो सड़क दिखाओ। ये सड़क भी राष्ट्रवाद है। मतलब हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होना, पश्चिम में या विदेश में लोग जाकर क्या कहते थे, वहां की सड़कें अच्छी है, तो उससे भी अच्छी सड़कें, मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो कैसे संभव हुआ? अधिकारी तो वही है। आज दिल्ली से मुंबई जाना है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर का
बन रहा है, जो अगले 1-1.5 साल में हम देश की जनता के सुपुर्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी नितिन गडकरी जी करेंगे। आज दिल्ली से मुंबई जाना हो तो 33-34 घंटे लगते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये केवल 12-13 घंटे में पहुंचेंगे। आधा समय लगेगा। आप सोचिए कितना समय बचेगा। जिस ट्रांसपोर्टर को दिल्ली से मुंबई सामान भेजना है, लेके जाना है, वो अगर 1 महीने में 5 चक्कर लगाता है तो वो 10 चक्कर लगाएगा। देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, अपना मुनाफा बढ़ाएगा, लोगों को सुविधा बढ़ाएगा। और ये जो देश की इकोनॉमी की रोड मैं कहता हूं, जो देश में आज 11 वर्षों में 14 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस था, यूपीए की सरकार के बाकी घटक थे, सबने कहा गरीबी हटाओ। गरीब नहीं हटाए, गरीब हटाए, गरीबी नहीं हटाई। पर मोदी जी के रेजिम में 11 वर्षों में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। ये मोदी जी का विजन है, उनकी दूरदृष्टि है। बिल्कुल। इस सारे रोड में हम ये देखते हैं कि बड़े पैमाने पे रोजगार भी मिला है, लेकिन एक्सीडेंट कम नहीं हो पाए। मैं आपको रोजगार की बात आपने कही, आपको रोजगार का आंकड़ा देता हूं जो पिछले 5 वर्षों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पैदा हुआ है। ये लगभग 650 करोड़ मैन डेज, 650 करोड़ मैन डेज हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। न्यू जनरेशन, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है पिछले 5 साल में। हम 11 साल से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, और ये डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, इंड्यूस्ड भी है। ठेकेदार के हैं जो लोग काम करते हैं, डायरेक्ट जो रोड को बनाने में काम करता है। तो 650 करोड़ मैंडेज रोजगार को पैदा करना कोई आसान काम नहीं है। देश की जीडीपी में इजाफा होता है, देश की इकोनॉमी में इजाफा होता है। और हमने ये भी देखा कि आपने राजनीति करे बगैर बंगाल में भी रोड बनाए या केरला में भी बनाए। हम पार्लियामेंट के सत्र में होते हैं तो आदरणीय नितिन जी और हम दोनों एमओएस, हम लगभग हफ्ते में 2 या 3 दिन सांसदों से मिलने के 2-2, 3-3 घंटे रखते हैं। मैंने सांसद शब्द प्रयोग किया है, बीजेपी के सांसद नहीं, पूरे देश भर के सांसद आके नितिन जी से हमारे से मिलते हैं कि हमारे को ये रोड बननी है। जो फिजिबिलिटी होगी, जो राज्य सरकार की सहमति से होगी, वो रोड हम बनाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिक्स। दलगत राजनीति से ऊंचे उठ के बनी है। इसी कारण से इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ है। और ये इंस्ट्रक्शंस हमें आदरणीय मोदी जी के हैं। देश की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठना है। बिल्कुल। उसमें कोपो प्रश्न एक्सीडेंट वाला था। 1.5 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है। उसके लिए हम रोड सेफ्टी, हमारा एक विभाग है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और हमने 14,000 डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके उनको इरेडिकेट करने का काम किया है। किसी को लॉन्ग टर्म, किसी का शॉर्ट टर्म। डार्क स्पॉट्स वो हैं जहां पर नियमित एक्सीडेंट होता है और लोग मरते हैं, क्योंकि इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। एक्सीडेंट के पीछे कई बार हमारा डिजाइन गलत हो सकता है, कई बार जहां पर रोड बनी है वहां का टेरेन ऐसा हो सकता है, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि शार्प कर्व देना है, ये भी कारण है। ओवर स्पीडिंग कारण है, या और अन्य कानून को ना मानना भी इसमें एक कारण है। कुछ लोग शरारत करते हैं, कुछ लोग हाईवेज को अपना स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए सोचते हैं। तो उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। और हम मॉर्थ ने, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने कैशलेस एक्सीडेंट स्कीम भी हमने 15 अगस्त से प्रारंभ करी है, जिसमें रोड पर, हाईवे पर एक्सीडेंट होने के कारण जो दुर्घटनाग्रस्त होंगे उनको 1.5 लाख रुपया या 7 दिन तक इलाज मुफ्त किया है। इस बात के लिए भी हमने इसको अनाउंस किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, मतलब इस कारण अस्पताल जो लोगों को नहीं लेते थे वो भी अभी लेंगे? हाँ, वो लेंगे। उस पर हम व्यवस्था की है। हमारी एम्बुलेंस है, हमारा टोल फ्री 1033 फोन नंबर है। फोन करने पर तुरंत एम्बुलेंस या सहायता उपलब्ध होगी और वहां से जो निकटतम अस्पताल है वहां तक पहुंचाएंगे।
और वो अस्पताल उसको ट्रीटमेंट करेगा। और बिल्कुल। यहां तक भी जो व्यक्ति उनको अस्पताल लेकर के जाएगा, मदद करेगा, उसको 25,000 रुपए का इंसेंटिव देने की भी बात हमने मंत्रालय की तरफ से रखी। वाह वाह वाह, ये होना तो बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि लोग डरते थे ऐसा करने से, और ये कल्चर, और मुझे लगता है कि ये कल्चर भी चेंज हो जाए, भय भी खत्म हो जाए, तो भी कई जाने इसमें से बचेगी। जी, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि दिल्ली से सांसद हूं, मनोज भाई भी यहां बैठे हैं, अधिकांश लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। हर बड़े शहर में कंजेशन, ट्रैफिक बहुत ज्यादा दिखता है, दिल्ली में भी है, दिल्ली राजधानी है। तो मोदी जी की सरकार ने भी, और पहले भी 2011 से पहले अटल जी की सरकार ने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन करने की बात की थी कि कम से कम ट्रैफिक हो। जैसे दिल्ली के अंदर अगर ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे, दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड, आउटर से आउटर रिंग रोड बना है, उसमें यूपी से हरियाणा जाने वाला जो ट्रक है उसको दिल्ली में से होकर के नहीं गुजरना पड़ेगा। आज ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे की वजह से बहुत फर्क पड़ा है। 65,000 ट्रक्स या बड़े व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल अब दिल्ली में से होकर के नहीं गुजरते। और तो और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले अनाउंस किया दिल्ली का डीकंजेशन प्लान। 5 तरह के हमने डीकंजेशन प्लान की बात की है। आप दिल्ली से गुड़गांव आते हैं तो वहां पर एयरपोर्ट के पास 1 घंटे का जाम दिखता है। हाँ। वहां से शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक की एक सुरंग, हाँ, इसको अनाउंस किया है, उसका डीपीआर का काम चल रहा है, जल्दी शुरू होगी। उससे ट्रैफिक भी खत्म होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। अभी UR2 का, जो कि एयरपोर्ट से लेके अलीपुर तक का उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने उस पे जाके स्वयं किया। चलते चलते मेरा शो भी अगर किया। हरियाणा के सोनीपत से आने वाले व्यक्ति को दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहले आना होता था तो 2-2.5 घंटे लगते थे, मुकरबा चौक से रोहिणी की रगड़ी होकर के पहुंचते थे। आज 45 मिनट में वो अलीपुर से चढ़ेंगे और 40 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ साथ जो कटरा दिल्ली अमृतसर का हाईवे बन रहा है वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पे आके खत्म होगा। उसमें जिस ट्रैफिक को दिल्ली में नहीं आना और एयरपोर्ट जाना है तो ईस्टर्न पेरिफेरल वे से UER2 का एक्सटेंशन UER2 तक देंगे ताकि वो भी वहां पहुंच सके, ये भी डीकंजेशन होगा। और जो हरियाणा सोनीपत पानीपत की ट्रैफिक को दिल्ली देहरादून वाले हाईवे पर जाना है, जो कि अगले 2-3 महीने में जनता को सुपुर्द किया जाएगा, अलीपुर से ट्रोनिका सिटी तक दिल्ली देहरादून हाईवे तक पहुंचने के लिए भी एक नया स्पर घोषित किया गया है, जिसका काम डीपीआर का शुरू हो गया। इसी तरह देहरादून से आने वाला ट्रैफिक को दिल्ली में आने की आवश्यकता नहीं है। ट्रोनिका सिटी से गाजियाबाद होते हुए वो नोएडा और नोएडा से फरीदाबाद और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टच करेगा। हाँ। तो ये सारा डीकंजेशन प्लान, विशेष तौर से अगर मैं कालंदी कुंज के 6 राहे की बात करूं, हाँ, तो वहां पर अभी 1 घंटा लगता है। बिल्कुल, हमने उसका डीपीआर का काम प्रारंभ कर दिया है। सिर्फ आधा किलोमीटर का, जैसे धौला कुआं के ऊपर हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्किल बनाया, रेड लाइट फ्री किया, वहां पर 1-1 घंटे का जाम लगता था एयरपोर्ट जाने के लिए, अब नहीं लगता। इसी तरह कालंदी कुंज पे भी फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड बना करके वहां पर ट्रैफिक कंजेशन कम करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। बिल्कुल, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने काम किया है, और इसलिए मैं देशवासियों की तरफ से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों के जीवन का बड़ा समय बचाया। आज हम यहाँ कॉन्क्लेव में आए हैं, पहले नोएडा हमारे स्टूडियो से यहाँ आने के लिए 1.5 घंटा लगता था, आज हम 20 मिनट में आए हैं। तो प्रतिदिन जाने वाले के जीवन का इतना बड़ा समय बचाना, ये बहुत बड़ा काम है, और ये भारत के ह्यूमन रिसोर्सेस को एक तरीके से आप बड़ी बूस्ट दे रहे हैं। आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।